Hello students, in previous video we learn about living things breathe. Today we learn about living things reproduce, living things grow old and die. Living things वो एनिमल्स एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन ईच अदर। इन थ्री टॉपिक्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ऑल लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस यंग वंस। सारी की सारी जो लिविंग थिंग्स हैं, जीवित प्राणी हैं, वो अपने जैसे ही प्राणियों का निर्माण करते हैं। ठीक है, छोटे प्राणियों यंग वंस में छोटे बच्चों का निर्माण करते हैं। बर्ड्स ले एग्स। बर्ड्स हैं वो बच्चे देती हैं। बेबी बर्ड्स हैच आउट फ्रॉम एग्स। बेबी बर्ड्स उन एग्स में से निकलते हैं, उसमें से पैदा होते हैं। प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स फ्रॉम विच न्यू प्लांट्स अराइज। प्लांट्स हैं वो सीड्स बनाते हैं जिससे कि नया प्लांट पैदा होता है, नए प्लांट को जन्म मिलता है। ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स लाइक डॉग काऊ etc गिव बर्थ टू यंग वंस। जो ह्यूमन बींग्स मतलब इंसान हैं, एनिमल्स है जैसे कि डॉग है, काऊ है, कैट है, ये सारे के सारे जो छोटे बच्चे हैं उनको जन्म देते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस। जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो कभी भी रिप्रोड्यूस या अपने जैसे ही किसी छोटे का निर्माण नहीं कर सकते। आपने कभी किसी टेबल को अपनी जैसी ही टेबल बनाते हुए देखा है? नो। लिविंग थिंग्स ग्रो ओल्ड एंड डाई। लिविंग थिंग्स पहले बूढ़ी होती जाती हैं फिर मर जाती हैं। ऑल लिविंग थिंग्स डाई। सारी की सारी जो लिविंग थिंग्स हैं वो मर जाती है। व्हेन दे बिकम वेरी ओल्ड। जब बहुत ज़्यादा वो क्या होती हैं, बूढ़ी हो जाती हैं, ओल्ड हो जाती हैं। प्लांट्स ऑफ सीजनल फ्लावर्स। सीजनल फ्लावर्स मीन्स मौसमी जो फ्लावर्स हैं वो लाइक जैसे सनफ्लावर है, डाई इन ए फ्यू मंथ्स। वो कुछ ही महीनों में क्या है, मर जाता है। ए डॉग लीव्स फॉर 11 और 12 ईयर्स। एक जो डॉग होता है वो मिनिमम कितने साल जीवित रहता है? मैक्सिमम 11 या 12 ईयर्स तक, ज़्यादा से ज़्यादा जीवित नहीं रहता और फिर वो मर जाता है। ये हम उसकी नॉर्मल जो है एज की बात कर रहे हैं। अगर डॉग जैसे बीमार होते हैं तो वो पहले भी मर जाते हैं, या कोई कुछ खा जाता है तो पहले भी मर सकता है। इसी तरीके से ह्यूमन बींग्स लीव 80-90 ईयर्स देन डाई। इसी तरीके से जो इंसान है वो भी 18-1900 इतने ईयर्स तक जीवित रहता है और फिर मर जाता है। लेकिन जैसे किसी को कुछ बीमारी होती है तो पहले भी मर सकता है, ये ज़रूरी नहीं इतने ही साल जीवित रह सकता है, ये तो उसकी मैक्सिमम एज बताई गई है। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट डाई बिकॉज दे वर नेवर अलाइव। नॉन लिविंग थिंग्स है वो कभी भी नहीं मरती हैं क्योंकि वो कभी जीवित ही नहीं होती, उनमें कोई जीवन ही नहीं होता तो वो मरेंगी कैसे। लिविंग थिंग्स एंड प्लांट डिपेंड ऑन ईच अदर। लिविंग थिंग्स और प्लांट एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। किस तरीके से? प्लांट्स प्रोवाइड फूड टू एनिमल्स। प्लांट्स हैं वो एनिमल्स को फूड देते हैं। दे गिव ऑक्सीजन टू देम टू ब्रीथ। वो उन्हें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी देते हैं। मैनी एनिमल्स टेक शेल्टर अंडर और इन ट्रीज। बहुत सारे जो एनिमल्स हैं वो ट्रीज़ के नीचे या ट्रीज़ में क्या शेल्टर लेते हैं या आवास लेते हैं। जैसे कि मंकी है, बर्ड्स हैं, वो ट्रीज़ के अंदर बैठे होते हैं। और जो जैसे काऊ है, बफेलो, जो एनिमल्स हैं वो ट्रीज़ के नीचे गर्मियों के टाइम पे ट्रीज़ के नीचे छाया में उनका शेल्टर लेते हैं या फिर छाया की उसमें विश्राम करते हैं, रेस्ट करते हैं। एनिमल्स हेल्प प्लांट्स। एनिमल्स भी प्लांट्स की हेल्प करते हैं बाय स्प्रेडिंग देयर सीड्स। उनके बीज को या उनके जो सीड्स हैं उनको फार अवे, उनके सीड्स को दूर फैलाने में या दूर भेजने में। अगर पास में गिरेगा तो पास में ही प्लांट उगेगा, फिर उससे कोई फ़ायदा नहीं है, प्लांट दूर उगना चाहिए। तो जो एनिमल्स हैं वो ही उसके सीड्स हैं उनको ले जाके दूर गिराने का काम करते हैं। दे फाइंडिंग राइट कंडीशन फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। वो जो सीड्स उगता है उसकी जर्मिनेशन के लिए राइट कंडीशंस को फाइंड करते हैं। जैसे ये ट्री है, अब मान लो इस पर बर्ड्स बैठा हुआ है तो यहाँ ये इसके फल को खाएगा और बर्ड्स को जो सीड्स हैं उनको लेकर कहीं दूर गिरा दिया। ये सीड यहाँ मिट्टी में गिरा तो ये क्या बन गया? प्लांट बन गया। यही प्लांट आगे जाके फिर ट्री बन जाता है। इस तरीके से ये जो सर्कल है वो चलता रहता है। ठीक है, रीड अगेन केयरफुली। Thank you. Have a nice day.